भागी परीक्षा तो दो यार। सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिराज कर संध्या भी उतरेगी। नीति में नियमितीकरण होना और न होना ये अलग बात है। उन्होंने अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों की हत्या करने का प्रयास किया। ये आत्महत्या नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं द्वारा की गई हत्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज की खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की सबसे बड़ी खबर। आइए ले चलते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक की ओर। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल गौतम नगर आदेश क्रमांक सहित आपको बताएंगे 4/1/2022 एक साला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन में फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल में जो पूर्व में पृथक पृथक संचालित थे अब एकीकृत रूप से संचालित हैं। इन में कक्षा 6ठी से 10वीं की पाठ पठन गतिविधियां की जा रही हैं। उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से माध्यमिक और हाई स्कूल के पूर्व पदस्थ शिक्षक एवं एकीकृत विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अतएव संसाधनों के युक्ति के साथ दृष्टि रखते हुए विद्यालयों के कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों को 6ठी से 10वीं तक की कक्षाओं का सामान्य रूप से अध्यापन कराया जाएगा। पूर्व के अनुसार माध्यमिक विद्यालय के न्यूनतम 3 शिक्षक और हाई स्कूल में 6 शिक्षकों के स्थान पर एकीकृत कर दिया गया है। शालाओं में न्यूनतम 6 शिक्षक ही उपलब्ध रहेंगे। पॉइंट क्रमांक 2, एकीकृत शालाओं में व्याख्याता उच्च माध्यमिक और उनके पदों के लिए 12वीं तक का अध्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि समस्त शालाओं में व्याख्याता एवं माध्यमिक पद हेतु उनके कक्षा के द्वारा 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं के अध्यापन कार्य किया जाएगा। यह आशय है कि व्याख्याता माध्यमिक और के द्वारा 11वीं और 12वीं कक्षाओं के अध्यापन अतिरिक्त शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार 6ठी से 10वीं तक की कक्षाओं के अध्यापन कार्य हेतु 6ठी से 10वीं तक के अध्यापन को सुधारा जाएगा और शिक्षकों के स्नातक के आधार पर माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 6 पीरियडों का अध्यापन कराया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में आपको बताएंगे कि समस्त एकीकृत विद्यालयों के आदेश अनुसार सुनिश्चित करें कि इसके पश्चात ही आवश्यक होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग स्वीकृति दी जाएगी। उपरोक्त अनुसार निर्देशों की कड़ाई का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश के पालन करने की स्थिति में संशोधन कर सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल 4/1/2022 आदेश क्रमांक 2022-3 के तहत यह आदेश निकाला गया था। अतिथि शिक्षकों के लिए नई सिरे से भर्ती की जाएगी। जहां पर अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता रहेगी वहां पर यह भर्ती संपन्न कराई जाएगी। और अब सुनते हैं हम सक्सेना जी के लिए। मित्रों नमस्कार। आज मैं अपने मन की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ। आप समय समय पर अनेक विभागों के लिए पैसा रिलीज करते हैं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक भाई बहन बरसों से अपने नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। अनेकों ओवर एज हो गए, अब उनको किसी अन्य विभाग में नौकरी करने का अवसर भी नहीं है और वे प्रतिभाशाली हैं, कई वर्षों से लगे हुए हैं। कुछ 2018 में मेरिट बेस पर उनका चयन किया गया है। आज आप उनसे परीक्षा की बात कर रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की और शर्म की बात है। जिनके पढ़ाए हुए बच्चे आज ऊंचे पदों पर हैं, उन्हें अपने नियमितीकरण के लिए परीक्षा की बात की जा रही है। चलिए ये बात भी मान लेते हैं, वे विभागीय परीक्षा देने तैयार हैं। खुद आपने कुछ समय पूर्व कहा था विभागीय परीक्षा तो दो। आप अपनी घोषणा पर अमल तो कीजिए। ये सभी अतिथि शिक्षक परीक्षाएं देने तैयार हैं, लेकिन अभी चयनित शिक्षकों के नाम पर मध्य प्रदेश से लगभग 14,000 अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनमें से अनेक ने आत्महत्याएं कर ली, अनेक जिंदा लाश के समान अपने जीवन को जी रहे हैं।
उनको घर खर्च चलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। दुकानदारों ने उनको उधार देना बंद कर दिया है। निराशा, हताशा उनके सामने है। कोविड का काल चल रहा है। कभी आपने सोचा कि 9,000 में, 7,000 में और 5,000 में घर का गुजारा कैसे होता है? आप बच्चों के भांजे भांजियों के मामा बनते हैं ना, तो मामा का रोल अदा कीजिए। इन सभी अतिथि शिक्षकों का कल्याण कीजिए। जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनके बारे में सोचिए। वे कहाँ जाएंगे? अब किससे नौकरी मांगेंगे? और एक बात और, इन अतिथि शिक्षकों को जो बेबस और मजबूर समझकर कई अतिथि शिक्षक भाइयों का, बहनों का प्रभारी प्राचार्यों द्वारा, बाबुओं द्वारा शोषण किया जाता है। कई तो मदिरा प्रेमी हैं। उनको लगता है कि अतिथियों से थोड़ी बहुत सुविधा देकर खुद की दारू की जुगाड़ करें। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे बाबुओं को, प्रभारियों को और प्राचार्यों को। कुछ बहनों का तो शारीरिक शोषण तक हमारे मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक व्यवस्था में हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप संवेदनशील हैं, चरित्रवान हैं, और यदि आपकी नाक के नीचे मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक व्यवस्था में, अतिथि विद्वान व्यवस्था में इतना जमकर शोषण किया जा रहा है, तो इस कलंक के छींटे कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा पर भी पड़ेंगे। मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है, आप मेरे बड़े भाई भी हैं, प्रदेश के मुखिया भी हैं, आपकी संवेदनशीलता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप इन अतिथि शिक्षक भाई बहनों और अतिथि विद्वान भाई बहनों के साथ न्याय कीजिए। धन्यवाद। आदर सहित सदैव आपका, शैलेंद्र सक्सेना। आपके कार्यकाल में हम लोग आए और आप ये रखवा लें। विभागीय परीक्षा तो दो यार, ऐसा तो करना एक लाख सरकारी नौकरियां एक साल में हमारे युवा बेटे और बेटियों को दी जाएगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम झूठ। सुनेंगे हम ज्योतिराज सिंधिया जी, जिन्होंने कहा था, मेरे अतिथि शिक्षक भाई बहनों, मैं आपकी ढाल और तलवार बनूंगा, लेकिन ढाल और तलवार तो नहीं बन पाए। और उनकी वीडियो हम आपको लेकर आए हैं कि जो हमेशा झूठ बोलते थे और झूठ बोलते रहेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं, यह शासन हमको सिर्फ आश्वासन देती है, रोजगार नहीं देती है। आपकी मांग मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी, और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। और सरकार अभी बनी है, 1 वर्ष हुआ है, थोड़ा सब्र हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, और अगर बारी ना आए
चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। आज कुड़ीला गांव में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं पूरे समाज को कि आपकी पैरवी करना, आपकी लड़ाई लड़ना, ये सिंधिया परिवार के रग रग में सदियों से रहा है और आपको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ संत रविदास जी के चरणों में 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में हमारे युवा बेटे और बेटियों को दी जाएगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ। और अब हम देखेंगे नरोत्तम मिश्रा जी को, जो कि गृह मंत्री हैं, जिनके एक इशारे पर शिवराज सिंह चौहान चाहे तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण कर सकते हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे, इससे पूर्व की वीडियो आपको लेकर आए, नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमित कराएंगे। फिर आज सत्ता में हैं तो अतिथि शिक्षकों को क्यों भूल गए हैं? जरूर नियमितीकरण करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी से कहें, इनके इशारे पर अतिथि शिक्षक नियमितीकरण हो सकता है। 29 दिन हो गए, सच में पीड़ादायक 29 दिन है ये। मन द्रवित हुआ जब उनके बीच में आया, छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं बेटियों के। ये मुख्यमंत्री, ये उच्च शिक्षा मंत्री एक दिन के लिए भी ऐसी ठंड में बाहर नहीं निकले। ये 29 दिन से पड़े हुए हैं। नीति में नियमितीकरण होना और न होना ये अलग बात है, पर किसी सरकार के एक नुमाइंदे को इतनी फुर्सत नहीं कि बीच में आ जाए। कोई बात नहीं, सरकार को समय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं झूठ बोलने में, तो प्रशासन के किसी को भेज देते, पीएस को भेज देते, सचिव को भेजते, कमिश्नर को भेजते, किसी को नहीं भेजा। हठ धर्मता, वो भी झूठ बोलकर हटना। इनके घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात, अतिथि विद्वानों के, ये अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं कर रहे। 1 साल से सिर्फ झूठ बोलकर जो पार्टी सरकार में आई है, वो आज भी वही कर रही है। इन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर 2 लाख माफ कर देंगे, आज तक एक का नहीं किया। 4,000 रुपये महीने देंगे, आज तक नहीं दिया। स्कूटी देंगे, नहीं दी। किसान को बोनस देंगे, नहीं दिया। एक भी वादा पूरा नहीं किया। अरे वादा पूरा तो वो होता है, मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा 370 समाप्त करेंगे, कर दी। 35 समाप्त करेंगे, कर दी। 3 तलाक का समाप्त करेंगे, कर दिया। CAA लागू करेंगे, कर दिया। राम मंदिर के निर्माण की सारी बाधा दूर करेंगे, कर दी। ये होते हैं वादे और ऐसे किए जाते हैं पूरे। अगर नहीं हो तो सीख ले जरा कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री जी से, कैसे वादे पूरे किए जाते हैं। अब 2,000 का माफ, अब 5,000 का माफ, अब 10,000 का, अब 20,000 का। किस्तों में माफ करने का कहा था क्या? कहा था तो किस्तों में करो, नहीं कहा था या मना ही कर दो ना। किसान वैसे ही आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इतनी बुरी हालत। 1,000 करोड़ रुपया दिल्ली से आया, वही वह खाते में नहीं गया। इनने खुद ने दिया नहीं, जो आया है वही रोक के बैठे हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ओले फिर गिर गए, उसका क्या करेंगे? 1,600 रुपये पिछले साल का अभी तक क्यों नहीं दिया? जो कहा था 160 रुपये देने का, नहीं दे रहे। लेकिन रिलायंस के 415 करोड़ माफ करने को है पैसा। 700 करोड़ आईफा अवार्ड पे खर्च करने की विचार किया जा रहा है, पैसा है। कोका कोला का माफ करने को पैसा है। हवाई जहाज खरीदने को पैसा है। इन सब चीजों को पैसा है, किसान को देने को पैसा नहीं है। अतिथि शिक्षकों को, विद्वानों को निर्मित करने के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार पुआ पोग की स्थिति में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार। 1 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल में हमारे युवा बेटे और बेटियों को दी जाएगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ। बात करते हैं हम विश्वास सारंग जी के लिए, जो भी एक बहुत बड़े मंत्री पद पर हैं, जो चाहें तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करा सकते हैं। ये जब सत्ता में नहीं थे, जब की यह वीडियो है,
आज सत्ता में हैं, चाहे तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करवा सकते हैं। यह भी शिवराज सिंह चौहान का बाएं हाथ का खेल है। ये चाहे तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 2 पल में अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करवा सकते हैं। आइए सुनते हैं विश्वास सारंग जी को। सरकार है, इन्होंने विद्वान अतिथि शिक्षकों की हत्या करने का प्रयास किया। ये आत्महत्या नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं द्वारा की गई हत्या है। कांग्रेस के नेताओं पर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। 50 दिन से अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान बैठे हुए कांग्रेस की सरकार के कानून में जू नहीं रह गई। आप आईफा अवार्ड आयोजित करने की बात करते हो, जिनका रोजगार लगा उनको रोजगार उनका बचा नहीं पा रहे और कह रहे हैं आईफा अवार्ड से रोजगार मिलेंगे। हीरो हीरोइनों के साथ घूमने फिरने से रोजगार मिल जाते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस की सरकार। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.